बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, डेली का टाइम फ्रेम है, ग्रुप में भी शेयर किया है मैंने। मार्केट 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर आ चुकी है, 26 बनता है 2326, और मार्केट के क्लोज होने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी है। 11:30 हो चुके हैं, 2 बजे मार्केट बंद होगी, तकरीबन 2.5 घंटे बाकी हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात है ना आज की, गो के वीडियो कल की है लेकिन मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। तो देखिए, आज क्लोजिंग कहाँ देगी मार्केट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। आया 38 के ऊपर देगी या 38 के नीचे देगी? अगर ऊपर देती है 38 के तो फिर तो कंफर्म है 23 तक पहुँचना। 23 तक लेवल क्या बनेगा हमारा? तकरीबन 66-67 बनेगा, 66, 65, 66 ये लेवल बनेगा। यानी अगर मार्केट 38 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो सॉफ्टवेयर ओपनिंग भी यहीं से होगी। जब ओपनिंग यहीं से होगी तो ये वाली कैंडल किसी हद तक जो हैमर बना चुकी है, दूसरी कैंडल अगर यहाँ बनती है तो इट मीन ये किसी हद तक मॉर्निंग स्टार बन सकता है। डेली का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, मॉर्निंग स्टार बना तो सॉफ्टवेयर है, मार्केट ऊपर जाएगी, उसकी रिस्पेक्ट करेगी। तो डेली का टाइम फ्रेम हमें ये कहानी सुना रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आज की क्लोजिंग है कि क्लोजिंग मार्केट कहाँ देगी, और क्लोजिंग के बाद ही कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। ठीक है, सेलिंग है, सेलिंग नहीं है, रिट्रेसमेंट है, सीधी सी बात है। मैं अब भी इसको सेलिंग नहीं कहता, सेलिंग का अपना एक मेथड होता है, अपना तरीकाकार होता है। ठीक है, अगर सेलिंग इसको कहते तो मैं 2260 के नीचे सेल करता, ये 60%। ठीक है, 2261, 2260, इसके नीचे अगर मार्केट चली जाती तो मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट बुलिश ट्रेंड से निकल गई है, रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर ली है, वापस पलटने का अब कोई चांस नहीं है। 60 पर भी आ जाए ना, फ़र्ज़ करें 61 के ऊपर भी कैंडल दे दे तो यहाँ से पलटने के भी तकरीबन 80 to 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस अपने ट्रेंड में वापस चली जाए, पलट जाए। तो ठीक है, रिट्रेसमेंट की, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ, बहुत जल्दबाजी के साथ। जल्दबाजी की जो मुझे सूरत नज़र आती है, थर्सडे को जीडीपी डेटा है और फर्स्ट मई को मीटिंग है पावल साहब की, तो उसमें भी डिसीजन लेने हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं, मार्केट को काफ़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट ने समझा कि टाइम कम है, तो ये जो फ़र्ज़ है इसको जल्द अज जल्द पूरा कर लिया जाए। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, फ़र्ज़ पूरा किया मार्केट ने। तो कल अगर ग्रीन कैंडल भी दे देती है हमें, लेकिन ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, ये वाला एरिया, क्योंकि रिट्रेसमेंट एरिया है 2366। अगर मार्केट यहाँ से टकरा के नीचे आना चाहे तो आ सकती है, मार्केट को कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, इसके ऊपर कैंडल दे देगी तो फिर कंफर्म एवरी डिप बाय करते जाएंगे, ऊपर वाले जो टारगेट हैं आपके वो ऑन हो जाएंगे, और मार्केट सो ऑन जो भी ऊपर वाले टारगेट हैं हमारे वो ओपन हो सकते हैं। लेकिन अभी तो मैंने शेयर नहीं करूँगा, तो 23 के ऊपर जाएगी तभी मैं आपको बता दूँगा। अभी तो फ़िलहाल कन्फ्यूजन काफ़ी है कि आया मार्केट, पहली तो ऑप्शन ये है, कन्फ्यूजन ये है कि 38 के ऊपर स्टेबल रहती है या नहीं रहती। दूसरा ऑप्शन है कि आया इसको 23 से रिट्रेसमेंट वापस नीचे आती है या इसके ऊपर जाती है। बहरहाल ये क्वेश्चन है। कल तो खैर कोई न्यूज़ नहीं है, कल का मतलब अभी डेट नहीं बदली, लेकिन वीडियो तो कल के लिए है, तो न्यूज़ वगैरह नहीं है। हाल बता थर्सडे को न्यूज़ है, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जीडीपी का डेटा है, तो उसमें भी मार्केट में खासी हलचल मच सकती है। यूएसडी एडवांस जीडीपी डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है जी,
और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, और लो इम्पैक्ट न्यूज़ है गुड्स ट्रेड बैलेंस। फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है प्रीलियम होलसेल इन्वेंटरीज। और फिर 7 बजे न्यूज़ है पेंडिंग होम सेल, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो थर्सडे को खासी न्यूज़ हैं और हो सकता है मार्केट में खासी हलचल मचे। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन जहन में रखेंगे। तो अभी मार्केट कल के दिन हो सकता है थोड़ा अपने आप को बचा के रखें, मतलब कोई वाज़े कोई ख़ास मूवमेंट ना दे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, डेटा होता है, तो मार्केट कोशिश करती है कि कंसोलिडेशन में रहा जाए, और जो मूव होती है उसको संभाल के रखती है कि न्यूज़ टाइम में ही जिस तरफ न्यूज़ का झुकाव होगा तो उसी तरफ मूव किया जाए। तो बहरहाल स्कैल्पिंग करेंगे छोटी छोटी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। तो 2365 ये याद रखना है। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। ठीक है, उधर हमने ओवरऑल बाय की रिट्रेसमेंट चेक की, तो इधर हम चेक करते हैं जो सेल की रिट्रेसमेंट कल की और आज की। सॉरी, जो मूव है ना कल की और आज की, इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ तक, ये एरिया हम कवर करने की कोशिश करते हैं फैबो के साथ। यहाँ से फैबो लगाएंगे और यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आ गए। तो फैबो ने जो हमें लेवल दिए हैं, वो पहला लेवल दिया है हमें जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी 2356 है। दूसरा एरिया 2366 है। पीछे हम कौन सा एरिया डिस्कस करके आए हैं MT4 में 6566, और ये भी सेम वही एरिया दे रहा है 6566, यानी मार्केट की रिजेक्शन हो सकती है 2366 से, यानी 2 दिन की मूव की जो रिट्रेसमेंट होगी, ऊपर जाएगी मार्केट ऊपर से, फिर वापस पलट सकती है 2366 से 2356 से। ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं हमारे। तो यहाँ से हम फिर देखेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट सेल गिरती है तो इंशाल्लाह हम सेल करेंगे। जब कॉल आती है तो नेट चला जाता है मेरा। तो बहरहाल, तो एक और चीज़ डिस्कस करते हैं हम कि मार्केट उठी कहाँ से है। जी, तो दोस्तों हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट देखें उठी कहाँ से है, रेड लाइन से 2291 से, और ये रेड लाइन यहाँ पड़ी हुई है 2366 के ऊपर। ठीक है, मतलब मार्केट रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक और ब्लू टू ब्लू मूव करती है। तो अगर इसी चीज़ को जहन में रखा जाए, इसी चीज़ को लेकर के आगे जाया जाए, तो तब भी 2366 बनता है। 2366 की वेरिफिकेशन 3 तरह से होगी, MT4 में भी हो गई, तो आज की जो कल की और आज की यानी पिछले 2 दिनों की रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर फैबो लगाया तब भी हो गई, और जो लेवल हैं मंथली लेवल उसके हवाले से भी हो गई। तो ये एरिया हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह सेल करेंगे। तो अगर ये एरिया ब्रेक करती है मार्केट 2366 ब्रेक करती है, तो फिर इस एरिया से ऊपर हम इंशाल्लाह बाय करेंगे। एक रिजेक्शन पड़ी हुई है, इम्पोर्टेंट है, वो रिजेक्शन है 50 का लेवल जो पड़ा हुआ है, ब्लैक लेवल, ईयरली लेवल 2350। हो सकता है पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले। ये आज का पीवट है 2347 और ऊपर है 2350, तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले ले। तो अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा रिजेक्शन एरिया ये रहेगा। तो जिस तरह पहले बताया है, इसके ऊपर हम बाय की कोशिश करेंगे। अगर इसको ब्रेक किया तो, अगर इसके नीचे आई तो हम यहाँ से इंशाल्लाह सेल करेंगे। बहरहाल ये देखेंगे, न्यूज़ भी है, उसका भी इम्पैक्ट हमने ज़हन में रखना है। तो अंधाधुंध ट्रेड नहीं करेंगे, ख़ुसूसन
ये जो बाकी यकम तक 1 मई तक जो दिन है ना, इसमें हम छोटी छोटी ट्रेड्स लगाएंगे, बड़ी ट्रेड से गुरेज करेंगे, क्योंकि ये मार्केट का रुख, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का बहाव बदल सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।